गांव में एक छोटी सी पहाड़ी के पास एक छोटा सा घर था जहां रमेश और उसकी पत्नी सुमन अपने बच्चों के साथ रहते थे। रमेश और सुमन के दो बच्चे थे, रीना और राहुल। रीना 10 साल की थी और राहुल 7 साल का था। वे दोनों बहुत होशियार और जिज्ञासु थे। हर शाम को रमेश अपने बच्चों को एक कहानी सुनाने का वादा करता था। रीना और राहुल को कहानियां बहुत पसंद थी और वे बेसब्री से इंतजार करते थे कि उनके पापा कौन सी नई कहानी सुनाने वाले हैं। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी रंग में रंग गया, रमेश ने अपनी कुर्सी पर बैठकर कहा, आज मैं तुम दोनों को एक खास कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था चमचम। चमचम बहुत ही तेज दौड़ता था और उसे अपनी तेजी पर बहुत गर्व था। जंगल में उसकी दोस्ती एक कछुए जिसका नाम था धीरेश से थी। धीरेश बहुत ही शांत स्वभाव का और समझदार था, लेकिन वह बहुत धीरे चलता था। एक दिन चमचम और धीरेश की मुलाकात हुई। चमचम ने धीरेश को चिढ़ाते हुए कहा, तुम बहुत धीरे चलते हो। अगर तुम्हें मुझसे दौड़ लगानी पड़ी तो तुम कभी जीत नहीं सकते। धीरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, क्यों न हम एक दौड़ लगाकर देख लें? हो सकता है मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर दूं। चमचम ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन जंगल के सभी जानवरों ने दौड़ देखने का फैसला किया। दौड़ की शुरुआत एक बड़ी चट्टान से होती और खत्म होती एक बड़े पेड़ के पास। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, चमचम तेजी से दौड़ पड़ा और थोड़ी ही देर में धीरेश से काफी आगे निकल गया। चमचम ने सोचा, धीरेश तो अभी बहुत पीछे है, क्यों न मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। धीरेश ने बिना रुके धीरे धीरे चलना जारी रखा। वह पेड़ जहां चमचम सो रहा था तक पहुंचा और उसे सोता देख भी बिना रुके आगे बढ़ता रहा। अंततः धीरेश ने दौड़ पूरी की और जीत हासिल की। जब चमचम की नींद खुली तो उसने देखा कि धीरेश जीत चुका था। चमचम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने धीरेश से माफी मांगी। धीरेश ने उसे माफ कर दिया और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। रमेश ने कहानी खत्म करते हुए कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी को उसकी गति या क्षमता के आधार पर आंकना नहीं चाहिए। धैर्य और निरंतर प्रयास से हम बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रीना और राहुल ने इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख ली। वे दोनों समझ गए कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और धैर्य का महत्व होता है। उन्होंने अपने पापा का धन्यवाद किया और कहानियों की दुनिया में खो जाने का आनंद लिया। सुमन ने भी कहानी सुनी और बच्चों के साथ मुस्कुराई। उन्होंने कहा, देखो बच्चों, ये कहानी केवल जानवरों की नहीं है, यह हमारे जीवन में भी लागू होती है। हमें भी हमेशा मेहनत और धैर्य से काम करना चाहिए। रीना ने पूछा, माँ, क्या ऐसा सचमुच हो सकता है कि कोई धीरे चलने वाला जीत सकता है? सुमन ने प्यार से जवाब दिया, हाँ बेटा, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो हम जरूर सफल होते हैं, चाहे हमारी गति धीमी ही क्यों न हो। रात गहराते ही सभी अपने अपने बिस्तरों पर सोने चले गए। रीना और राहुल अपनी आंखें बंद करके सोचने लगे कि अगली कहानी कौन सी होगी। उन्हें पता था कि उनके पापा हमेशा ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक दौड़ का आयोजन हुआ। रीना और राहुल ने उस दौड़ में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने पापा की कहानी को याद रखा और अपने धैर्य और मेहनत पर विश्वास करते हुए दौड़ में भाग लिया। दौड़ के दौरान कई बार उन्हें लगा कि वे हार सकते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः रीना ने दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया और राहुल ने दूसरा।
रमेश और सुमन ने अपने बच्चों पर गर्व महसूस किया। उन्होंने देखा कि उनकी कहानी ने बच्चों को एक महत्वपूर्ण सीख दी थी। रीना और राहुल ने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस घटना के बाद रीना और राहुल ने न केवल दौड़ में बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में मेहनत और धैर्य का महत्व समझा। वे हमेशा अपने पापा की कहानी को याद रखते और अपनी हर चुनौती को धैर्यपूर्वक और मेहनत से पूरा करते। गांव में सभी ने रीना और राहुल की प्रशंसा की और उनकी सफलता की कहानियां सुनाई। वे दोनों अपने माता-पिता के संस्कार और शिक्षा का अनुसरण करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहे। रमेश और सुमन ने अपने बच्चों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था जो जीवन भर उनके साथ रहेगा। इस तरह एक साधारण सी कहानी ने बच्चों के जीवन को दिशा दी और उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आ सकती है, लेकिन अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करें, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।